यहाँ एक ये अपनी भाषा में जिसको ऊंट फोक कहते हैं और वानस्पतिक नाम इसका हाइड्रोफेलिविया नाम से प्रसिद्ध है। और ये पर्यावरण और जीव रक्षा के लिए जो एक बहुत बड़ी पहल है सिद्ध समाज और जसनाथ संप्रदाय द्वारा, और समय समय पर यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं। और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं और बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर पहले तो आप परिचय दे दें। जी, मैं बहादुर मल सिद्ध और गांव मेरा बिकमसरा है। वैसे मेरा यहाँ का परिचय ये है कि यहाँ प्रोफेसर श्याम सुंदर जी जानी के नेतृत्व में देव जसनाथ संस्थागत वन मंडल के बैनर तले काम हो रहा है पर्यावरण संरक्षण का, और श्रीदेव जसनाथ संस्थागत वन मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ। और ये बिरबलनाथ जी श्रीदेव जसनाथ संस्थागत वन मंडल के उपाध्यक्ष है। और ये हमारे गांव के ओमनाथ जी है और वो साथ में हनुमान जी वो काम करते हैं जी। आज आप यहाँ आए और आज आपने काफ़ी जगह यहाँ घूमे, आप काफ़ी जगह काफ़ी चीज़ देखी है। आज आप ऐसी क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं वो जो सबसे अच्छी लगी? सबसे विशेष बात तो एक आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ एक ये अपनी भाषा में जिसको ऊंट फोक कहते हैं और वानस्पतिक नाम इसका हाइड्रोफेलिविया नाम से प्रसिद्ध है। और ये एक विलुप्त प्रजाति का एक पौधा है और ये समाप्त हो रहा है। ये जसनाथ जी महाराज की कृपा से यहाँ 50 के लगभग पेड़ यहाँ आज उग रहे हैं। और हम उधर देख के आए हैं, हमने वीडियो भी बनाए हैं। तो वहाँ पर 20-20 फुट ऊंचा वो चले गए हैं। और ये नर्सरी विश्व की पहली नर्सरी है ऊंट फोक की। और इसमें 15-20-30 के आसपास ऊंट फोक हमने पनपा रखे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना फोक की तरह, ये फोक नहीं है, ये ऊंट फोक जिसको कहते हैं, ये पनपाए जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसके बाद में हम आज पूरे क्षेत्र का हमने निरीक्षण किया है। हर 20 फुट पर हमने 2022 जुलाई में खेजड़ी के बीज तोपे थे, वो हर जगह वो बीज उग रहे हैं। फुट के 1.5 फुट के वो हो रहे हैं, अपने आप उगे हुए पौधे हैं। 3-3.5 हज़ार के लगभग यहाँ जो 4 अगस्त 22 को पूरे जसनाथ जी के अनुयायियों ने हज़ारों पौधे लगाए थे, उनमें 3-3.5 हज़ार पौधे लगे हुए हैं। उनमें एक टैंकर और ट्रैक्टर से 2 आदमी मजदूर हम रखते हैं, वो परमानेंट पानी डाल रहे हैं। वो हालांकि कुछ पौधे उनमें दावा से वो जड़े ज़रूर है लेकिन वो फूट जाएंगे। सब हरे हैं सारे के सारे और सब में पानी डल रहा है। और अनेकों जीव यहाँ, असंख्य तरह तरह के जीव यहाँ पनप रहे हैं। उधर हम वहाँ जो टिल्ले खोदे हुए थे उनमें देखा तो तरह तरह के पक्षियों के घोंसले वो खोद के बनाए हुए हैं। वो घूरियाँ बनाई हुई है वन्य जीवों की। एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक कैराकल कैट के नाम से, जिसको हमारी भाषा में शाह घोष कहते हैं, वो विलुप्त प्रजाति की एक बिल्ली है। और ये पूरे भारत में सिर्फ 50 ही जीव बच्चे हैं जो ये यहाँ पाई गई है, यहाँ रहती है, निरंतर रह रही है। हम देख रहे हैं, फ़ोटो भी डाली है। हमारे वो ड्राइवर है, वो तो इनके आगे से तो रोज़ गुजरती है, तो वो जी पनप रहे हैं। मोर यहाँ, ये जसनाथ जी की अवतार भूमि है, यहाँ इतने दिनों तक मोर नहीं थे। अब इस अभियान के शुरू करने के बाद में, संरक्षित होने के बाद में, आज 30-35 मोर यहाँ घूमते रहते हैं, चुग्गा चुगते हैं। और अन्य भी अनेकों तरह के जीव, बया के अनेकों घोंसले हैं। इस तरह के जीव पनप रहे हैं जो कभी दिखते भी नहीं थे। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को, पर्यावरण प्रेमियों को, कि जसनाथ जी की अवतार भूमि, जिन्होंने पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा संदेश दिया है अपने हाथ से झाड़ का पौधा लगा करके, और उनके उपदेश के वजह से जसनाथ जी की बाड़ियों में जिस दिन पानी नहीं था उस दिन भी 20-20, 30-30 झाड़ों के पेड़ बाड़ियों में झुरमुट मिलते थे। तो आज डाबला तालाब में उनके उपदेशों का वापस पुनर्जीवन हो रहा है और ये विश्व के लिए एक उदाहरण बन रहा है। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय है प्रोफेसर श्याम सुंदर जी जानी का, जिनको लैंड फॉर लाइफ का पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय, और हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इस मुहिम को आगे बढ़ाए। हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं आज आपके चैनल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तन मन और धन से सहयोग दिया, और आप भी, आपके चैनल को भी, मैं दर्शकों को भी मैं ओम नमो आदेश बोलता हूं। और मैं निवेदन करता हूं कि आप इस डाबला की मुहिम से जुड़ें
और इसमें भागीदार बने। सर आपके हाथ में एक मतीरा है, इसका क्या? ये आज हमें उधर घूम रहे थे तो ये आश्चर्यजनक बात है कि आज 5 जनवरी के दिन हमें ये मतीरा डाबला की भूमि में मिला है। ये असंख्य जीव, ये नीलगाय जिसको हम रोजड़ा कहते हैं, ये घूमते फिर भी ये किसी के सीध में नहीं आया। अनेकों मतीरे थे लेकिन आज भी ये मतीरा मिला है। ये भी हमें बहुत आश्चर्य लगा। ये हमारे जसनाथ जी के लिए, जो अनुयायियों के लिए सिट्टा और मतीरा विशेष महत्व की चीज़ होती है, क्योंकि जो औरंगजेब को आध्यात्मिक पराजय देने के लिए रुस्तम जी जब गए थे दिल्ली, तो जीतते थे तो अग्नि के अंदर से निकले थे, तो सिट्टा और मतीरा लेकर के निकले। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। देशज फल है यहाँ, ये देशज फल है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताओ। ओम नमो आदेश। मैं बीरबलनाथ जाखड़, यहाँ देवजसनाथ संस्थागत वन मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। जिस भूमि पे हम खड़े हैं, ये 3 साल पहले जिप्सम माफियाओं के द्वारा खनित किया हुआ पूरा बंजर क्षेत्र था, और ये विश्व का पहला क्षेत्र है जिसको जन सहयोग से और सभी गुरु महाराज के अनुयायियों की मजबूती से इसमें जिप्सम माफियाओं खदेड़कर पूरी तरह से पर्यावरण की जो गतिविधियाँ संचालित की जा रही है। ये लगभग 335 बीघा के आसपास की भूमि है, और इसमें लगभग जगह अब हमारे देश से वनस्पति जो खेजड़ी, जाड़, बेर, रोइडा, कुमटा, फोग, ऊंट फोग, इनकी जो प्रजातियां हैं वो विकसित की जा रही है। और यहाँ हजारों प्रकार के वन्य जीव यहाँ पे रह रहे हैं, जिसमें नीलगाय है, जंगली उल्लू है, और केराकल केट जो कई सालों बाद यहाँ इसी क्षेत्र में देखी गई है। ये यहाँ की अद्वितीय उपलब्धि है। और जैसे बेद जी भी बता रहे थे, ये मतीरा, ये 2 महीने पहले सीजन ऑफ हो गई थी, और यहाँ पे सैकड़ों नीलगाय हैं। उसके बावजूद अभी ये मतलब बेल से तोड़ा गया मतीरा, ताज़ा एकदम, जिसका अनुमान आप देखिए, इस आवाज़ से आप लगा सकते हो। ये देखिए पका हुआ मतीरा, छोटा सा एकदम। जी सर आप सभी पर्यावरण प्रेमियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं सभी पर्यावरण प्रेमियों को ये इस आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि आपके आसपास जो वनस्पति उगती है उसे आप संरक्षण कीजिए, और जो वनस्पति इस क्लाइमेट में उगती है वही वनस्पति यहाँ पे आप वहाँ पे उगाइए। ये नहीं है कि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो केर, जाड़, खेजड़ी, इनके अकॉर्डिंग अगर अपने दुनिया भर के जो और पेड़ लगा दें, क्योंकि वो यहाँ पाले में मर जाएंगे। जैसे आप देखो, उधर देखो बेली का पौधा लगा, वो मर गया पाले में, टाली लगी हुई पाले में मर गई। लेकिन ये खेजड़ी, जाड़ देखो, ये केयर, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा इसका पाले से। बाकी देखो पिंपल और ये पाले से मर गए हैं, पूरे पत्ते इनके झड़ गए हैं। तो देशज वनस्पति जो जहाँ के क्लाइमेट में होती है उसको अपनाएं, और डाबला से आप जुड़े। जी धन्यवाद। अभी आप डाबला तालाब से देख रहे थे, और यहाँ आपने देखा एक अलग ही तरीके का, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे पर्यावरण संरक्षक बढ़ रहा है। नए नए जीव जंतु, नई नई वनस्पति यहाँ मिल रही है। आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।